Hello students, we will start our journey to our third chapter, admission of partnership. Remember, if you will learn this chapter well and master it, आगे के दो चैप्टर्स जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर है वो आपको बहुत इजी लगेगा। ये चैप्टर को मास्टर कर लो, एक के ऊपर दो फ्री, ऐसे ही समझ लो। सो इन आवर फर्स्ट सम दैट वी आर डूइंग टुडे, यू विल सी सम नंबर 8 ऑफ पेज नंबर 165। सम नंबर 8 मैंने इसलिए लिया बीच में से क्योंकि ये सिंपल सम है, स्टार्ट करने के लिए इट्स अ गुड सम। इसमें यू विल फाइंड गुडविल इज केस 1। गुडविल इस चैप्टर में 4 केस है, ये केस 1 है गुडविल का, जिसमें न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो गुडविल कैश में ला रहा है एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, विड्रॉ नहीं हो रहा है, रखा गया है। ये अपना केस 1 है। मैं हर एक केस का कोशिश करूंगी दो सम, एक या दो सम करने के लिए। तो इस सम में केस 1 है गुडविल इन कैश। और फिर इस सम में आप देखोगे कि न्यू रेशियो आपको प्रिंट होके दिया है एडजस्टमेंट्स में। क्या न्यू रेशियो के ऊपर काम करना है आपको? डू यू नीड टू फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो? ये आप देखोगे इस सम में। ओके, और जो रूल्स है अपने एडमिशन चैप्टर का मैं आपको टेबल टॉप के ऊपर समझा दूंगी, तो उसी बीच आप लोग लाइंस ड्रॉ करते रहना। कीप इट रेडी फॉर द सम, साथ में ही सम करना, हम साथ में इस जर्नी करेंगे और एंजॉय अकाउंटेंसी। सी यू ऑन द टेबल टॉप। वेलकम स्टूडेंट्स, we shall be doing our first sum of the new chapter। अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अभी हम। ये हमारा पहला सम होगा उसका। ये आपका चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। दिस इज इन पेज नंबर 125, थर्ड चैप्टर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये एडमिशन है। नेक्स्ट चैप्टर भी सेम एंट्रीज है उसमें, वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और उसके बाद है डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये 3 चैप्टर आगे का जो है वो सब एक सरी का है, दे आर ऑल सिमिलर। ये वाले चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपका आगे का 2 चैप्टर भी पक्का हो जाएगा। सो वी शैल बी डूइंग आवर फर्स्ट सम टुडे, दैट इज पेज नंबर 165, सम नंबर 8 ऑफ साहिल एंड निखिल। आई होप यू हैव ड्रॉन द लाइन्स एंड केप्ट। लाइन्स को ड्रॉ करके रख दो और मेरे साथ में ही सम करना। डेट्स देखो क्या है, हेडिंग्स क्या है। बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल, ये ओल्ड पार्टनर्स है। एडमिशन के चैप्टर में हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट करने जा रहे हैं, तो आपको देखना है ओल्ड पार्टनर्स कौन है और नया कौन आ रहा है। तो बैलेंस शीट साहिल निखिल, तो यहाँ पर साहिल निखिल है, एडमिट कर रहा है, एडमिट हो रहा है वरद, एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये जो डेट है 1 अप्रैल 17 वो आएगा आपके बैलेंस शीट का डेट। इट विल बी आफ्टर एडमिशन एवरी टाइम। तो जिस दिन एडमिट हो रहा है उसका डेट आप डालोगे बैलेंस शीट में। तो अभी हमारे न्यू पार्टनर है वरद, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप नाम लिखोगे साहिल, निखिल, ये ओल्ड पार्टनर्स है, और जो लास्ट कॉलम है ये न्यू पार्टनर का नाम है, साहिल, निखिल, वरद। देखो यहाँ से मिल गया साहिल, निखिल, वरद। तीनों पार्टनर का एक साथ कैपिटल अकाउंट करेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी बच जाएगा। सो इन द चैप्टर चिल्ड्रन, इन द क्वेश्चन यू विल ऑलवेज फाइंड कि प्रिंट होके क्या आएगा। प्रिंट होके आएगा बैलेंस शीट एडमिशन के पहले, और प्रिंट होके आएगा एडजस्टमेंट्स। आपके आंसर में अगर लेजर पूछा गया है, आपके आंसर में 3 भाग है। एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई विल राइट इट ओवर हियर ताकि आपको याद रहेगा, कभी ना कभी वो लोग पूछेंगे नाम चेंज करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सेम टू सेम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है। तो आपके आंसर में 3 भाग है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनर लोग का तीनों का नाम लिखा, ये ओल्ड पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है। तीनों का नाम लिख के आप लाइंस रेडी करोगे, फिर हम सम को स्टार्ट करेंगे। लाइंस रेडी होने के बाद, लाइंस रेडी, हेडिंग्स होने के बाद आपका पहला काम ये होगा, ये देखना कि इस सम को एक बार एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेना। ये कौन सा केस है गुडविल का,
मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी लेक्चर में आपको समझाया होगा कि गुडविल इस चैप्टर में 4 केस है। केस 1, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। केस 2, गुडविल न्यू पार्टनर लाता है, ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। थर्ड केस है गुडविल इज रेज्ड। फोर्थ केस गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये चारों केस मैंने समझाया हुआ है मेरे फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रो लेक्चर में। उसको देखना बहुत जरूरी है, तो ही आपका बेस बनेगा। ये सब में देखते हैं केस कौन सा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट में है पे 1 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, ही इज टू पे 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ही हैज टू पे 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये केस 1 है। क्या गुडविल विड्रॉ हो रहा है कहीं भी और गुडविल का नहीं दिया है, तो इससे आप समझ जाओगे कि दिस इज केस 1। केस 1 में गुडविल का क्या है कि न्यू पार्टनर जो है गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है, तब 2 एंट्रीज एक साथ आती है। याद है आप लोग को वो 2 एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बांटना होता है सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको समझाया होगा कि सैक्रिफाइस रेशियो आपके सिलेबस में ओल्ड रेशियो ही निकल आता है। ओल्ड रेशियो है 3:2। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो जो आपको वर्किंग करके मिलेगा विल कम बैक टू 3:2 आपके सिलेबस के लिए। सो आपको पहले क्या क्या देखना है लाइन ड्रॉ करने के बाद कि गुडविल का केस कौन सा है, केस 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि केस 1 है। देन आफ्टर यू ड्रॉ द लाइन्स, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स का टिक मार्क। वरद इज टू ब्रिंग हैज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, नो टिक मार्क्स। इज टू पे 4,000 शेयर ऑफ गुडविल, नो टिक मार्क्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ये सिर्फ जानकारी है इस सम में, पर ऐसा कुछ सम आपको मिलेगा जहां पर आपको ये न्यू रेशियो से काम करना होगा। वो कब है मैं समझा दूंगी, पर ये आपको न्यू रेशियो से काम कब करना होता है, अगर आपका सम में है केस 4 गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। नहीं तो एडजस्टमेंट दिया है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो। देखो ये सम नंबर 7 में दिया है। सम नंबर 7 में देखो, सम नंबर 7 में कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये एडजस्टमेंट होगा तो ही आपको ये न्यू रेशियो काम देगा। तो न्यू रेशियो कब काम देता है, 2 टाइम। कब कब, 1 अगर एडजस्टमेंट है गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, केस 4 नहीं है वो इस सम में। क्या ऐसा वाला एडजस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने बोला है न्यू रेशियो में, नहीं है इस सम में। तो आपको ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ओनली इंफॉर्मेशन, नथिंग टू बी डन। कुछ करना नहीं है, जानकारी है, छोड़ दो। फिर आपको टिक मार्क कहाँ करना है, ओल्ड पार्ट है टू रीवैल्यू एसेट, रीवैल्यू करना है। बिल्डिंग को टिक मार्क, फर्नीचर को टिक मार्क, डेटर्स में टिक मार्क। ओके, उसके बाद इट्स फाउंड दैट अ लायबिलिटी ऑफ 1,000, इसमें नो टिक मार्क्स। तो टिक मार्क्स इसी पर है। बट माई एडवाइस टू यू ऑल इज चिल्ड्रन, वी हैव गॉट सो मच ऑफ स्पेस इन आवर बैलेंस शीट। हर एक आइटम के बाद 2 लाइन्स छोड़ देना अगर एडजस्टमेंट है या नहीं, और कैश अकाउंट के लिए हमेशा 5 लाइन छोड़ना। सो दिस वॉज टिक मार्क्स। टिक मार्क का काम हो गया अपना। नाउ बिफोर वी गो टू ट्रांसफरिंग, आई विल जस्ट रिवाइज विथ यू द 3 रूल्स ऑफ एडमिशन चैप्टर। हर एक चैप्टर में मैंने आपको 3 रूल्स दिया है। ये एडमिशन के चैप्टर का रूल नंबर 1, एसेट में से सारे आइटम को आप ट्रांसफर करेंगे आपके आंसर के एसेट्स में। सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर है तो आपको ट्रांसफर नहीं करना है। लायबिलिटी साइड में से भी अगर रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिजर्व्स होगा तो वो ट्रांसफर नहीं करना है लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के बैलेंस में। इसके अलावा सारा आइटम को आप ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज और एसेट में। रिपीट, डोंट ट्रांसफर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स अगर आपको मिलेगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड,
या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर है इस सम में तो उसको यहाँ ट्रांसफर ना करे, उसको पार्टनर्स में बांटना है। पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा सारा आइटम को आप ट्रांसफर करेंगे। ये है रूल नंबर 1, ट्रांसफर एवरीथिंग फ्रॉम हियर टू दिस। रूल नंबर 2, देखना है कि केस क्या है। केस है गुडविल का है। सो यू विल रिमेंबर दैट यू हैव टू लीव 5 लाइन्स फॉर गुडविल। रूल नंबर 2, ये देखना है कि गुडविल का केस कौन सा है, केस 1 है। तो रूल नंबर 2 में आपको ये मिलता है जानकारी कि डू आई नीड टू डू द वर्किंग ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का वर्किंग करना है, क्या समय देना है उसके लिए। तो आप देखेंगे कि केस 1 है तो नहीं करना है। अगर केस 4 है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, और अगर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स को एडजस्ट करने बोला है, वो इस सम में नहीं है, अगर वो है तो आप वर्किंग करेंगे न्यू रेशियो के लिए। द फॉर्मूला रिमेंबर चिल्ड्रन, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पर वो वर्किंग इस सम में नहीं करना है। हर सम में आपको चेक करना होगा ये बात कि आपको करना है या नहीं। इस सम में रूल नंबर 2 नहीं करना है। रूल नंबर 3 इज फॉर योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाती है या लायबिलिटीज कम होती है, एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना फायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। फायदे वाले आइटम सब यहाँ पर आएंगे। जितने भी फायदे के एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे वो सब आएंगे बाई के साइड में। इनकम एंड गेन को करते हैं क्रेडिट। अगर आपका एसेट्स कम हो गया या लायबिलिटी बढ़ गया तो नुकसान है, तो वो 2 में आएगा। लॉसेस को डेबिट करेंगे, इनकम को करेंगे क्रेडिट। ये है आपका रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं ट्रांसफर की ओर, और लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग। सब आइटम्स को हम ट्रांसफर करेंगे एसेट साइड में। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद फर्नीचर। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो आगे का 2 चैप्टर्स भी इजी हो जाएगा। लीव 2-3 लाइन्स। आई हैव लॉट ऑफ स्पेस। आई एम लीविंग 2 लाइन्स फॉर एवरी आइटम। बिल्डिंग 72,000, डेटर्स 40,000, सब इनर कॉलम में डाल रही हूँ। एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं है, बट इफ यू हैविंग डाउट आप निश्चिंत उसको अंदर डाल देना। यू कैन पुट इट इनसाइड एंड देन इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट चिल्ड्रन जस्ट ब्रिंग इट आउटसाइड। डोंट गो टू कैंसिल, अच्छा नहीं दिखता है। देन कैश इन हैंड, ऑलवेज लीव 5-6 लाइन्स। कैश इन हैंड 20,000। ओके, सो आई हैव ट्रांसफर्ड एवरी आइटम। रिमेंबर जो ट्रांसफरिंग का है ना वो एक ही जगह जाएगा, ट्रांसफर का। एडजस्टमेंट का जो है वो 2 जगह जाएगा। अब यहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज में, बट आई विल लीव 5 लाइन्स फॉर माई कैपिटल। जब आएगा आई लाइक टू पुट कैपिटल ऑन टॉप। क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट नहीं है, मैं अंदर डाल रही हूँ, बाद में मैं आप बाहर लेके आऊंगी। अगर अभी लेके आना है अभी भी ला सकते हो। कैपिटल्स साहिल निखिल ये लोग ओल्ड पार्टनर्स हैं। वरद बाद में आ गया। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस कौन सा है? लायबिलिटीज मीन्स चिल्ड्रन क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस है। जबकि एसेट डेबिट होती है तो क्रेडिट बैलेंस है। तो आप आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे ओपनिंग बैलेंस उनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी 80,000 साहिल का और निखिल का 1 लाख। सो दैट वॉज योर ट्रांसफर। इस सम में रिजर्व्स नहीं है, अगर रिजर्व होता तो हम यहां बांटते थे। सो वी हैव फिनिश्ड विद द ट्रांसफरिंग। नाउ लेट अस गो ऑन टू द एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट्स की ओर चलते हैं। एडजस्टमेंट्स रिमेंबर ऑलवेज विल हैव इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 2 जगह जाएगा, भूलना नहीं हर चैप्टर में। वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017, हमने डेट डाल दिया। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या कंडीशंस है? फर्स्ट, वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के लिए ये आदमी 1 लाख रुपया लेके आएगा। पैसा व्यापार में आ रहा है अंदर। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू वरद कैपिटल अकाउंट, तो कैश अपनी बढ़ जाएगी, आ रहा है बिजनेस में पैसा। ऐड करो, ऐड वरद कैपिटल। वरद कैपिटल 1 लाख ऐड हो जाएगी।
दिस इज एन इफेक्ट ऑफ डेबिट, यहां पर ऐड करने का मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया. क्रेडिट इफेक्ट बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वरद कैपिटल, तो बाय कैश बैंक. कैश बैंक इसलिए लिखा क्योंकि चेक भी हो सकती है. इट विल गो ओनली इन द वरद अकाउंट, वरद के ही अकाउंट में डालना और किसी के अकाउंट में मत डालना. सो टू इफेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट हो गया. सेकेंड, he was also to pay 40,000 as his share of goodwill. He is paying 40,000, his share उसका हिस्सा है, क्लियरली दिया है, वो लेके आएगा 40,000 रुपया. ये केस 1 है अपना, मैंने आप लोग के लिए जर्नल एंट्रीज लिख के रखा है चिल्ड्रन. केस 1 ऑफ गुडविल, गुडविल ब्रॉट इन कैश, 2 जुड़वा बाई बहन एंट्री एक साथ आती है, दोनों एंट्री हमेशा साथ चलती है. Cash account debit amount is given to us as 40,000. Cash account debit to goodwill 40,000. And then उस goodwill को ट्रांसफर करेंगे old partners capital account में. Cash account debit to goodwill, goodwill account debit to old partners capital. Now old partners का capital में कैसे बांटेंगे? Sacrifice ratio जो मैंने कहा is coming back to old ratio इस सम में. तो what will you do? आप चाहे तो वर्किंग करके देखो. सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब वर्किंग करके करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा ये ओल्ड रेशियो 3:2, 3/5, 2/5 मिल जाएगा. तो ये 40,000 को हम बांटेंगे उस रेशियो में. 40,000 इंटू 3/5, 40,000 इंटू 2/5, 8 5 40 है. So you will get over here 24,000 and here you will get 16,000. तो यहाँ आप डालेंगे 24,000 and 16,000. मैंने ओल्ड रेशियो को ही लेके किया, पर होता है सैक्रिफाइस रेशियो में. आप वर्किंग चाहे चेक कर लो, ये आपको रेशियो मिल जाएगा. सो देन ये एंट्री हम कहाँ दिखाएंगे? नाउ चिल्ड्रन, एक मजेदार बात है, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. गुडविल इज ओवर हियर क्रेडिट 40,000, गुडविल इज हियर डेबिट 40,000. यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, दोनों कट जाती है. सो वी कैन कैंसिल दिस. इसका आप कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है. तो आपको दिखाना है सिर्फ इधर ये कैश बैंक में, और आपको दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल में. बस ये 2 ही जगह पर आपको दिखाना है. यू हैव टू शो इन कैश बैंक एंड यू हैव टू शो इट इन पार्टनर्स कैपिटल. सो हियर कैश बैंक में ऐड है कि लेस है? बढ़ रही है, डेबिट हो रही है, ऐड करो, लेके आ रहा है ना वरद. सो वरद गुडविल 40,000. सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ये दोनों कट जाती है, बच जाता है टू साहिल कैपिटल, टू निखिल कैपिटल. सो बाय गुडविल. दिस वॉज अवर केस 1. 24,000 साहिल का और निखिल का 16,000. सो चिल्ड्रन, इसमें खास ध्यान देना गुडविल में. ओके, ऐड किया गुडविल, वो पैसे में ला रहा था, ऐड सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल में आप बांट दोगे. सो दैट वाज अ टफ एडजस्टमेंट. बाकी सब इजी है. थर्ड एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3, 2 and 3. तो ये कब काम देगा? अगर गुडविल रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ. केस 4 है पर वो नहीं है, ना कि ये एडजस्टमेंट वाला रेशियो, ये वाला भी नहीं दिया है. तो हमको ये कुछ जानकारी है, ओनली इंफॉर्मेशन. फोर्थ एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज. तो रीवैल्यू हो रहा है. बिल्डिंग 1 लाख, यहाँ पर बिल्डिंग है 72,000. बिल्डिंग यहाँ 72, अभी वो लोग रीवैल्यू करके बोल रहे हैं 1 लाख है. तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई. आप ऐड करेंगे, ऐड अप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का उल्टा. व्हेन द वैल्यू इंक्रीजेस यू विल पुट अप्रिसिएशन. हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड बाय 28,000. ये किसे मिल गया मुझे? 1 लाख माइनस 72. कितना बढ़ गया? 28,000 बढ़ गया. तभी तो बाहर आएगा 1 लाख. तो एडजस्टमेंट 1 लाख का नहीं है, एडजस्टमेंट 28,000 का है. अप्रिसिएशन है तो फायदा हुआ है बिजनेस को. 2 में नहीं आएगा, बाई में आएगा. इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में डालोगे बाय बिल्डिंग. दिस इज ऑल वेरी इजी वे फॉर यू टू गेट मार्क्स चिल्ड्रन. ये इजी है. रिवैल्यूएशन की लॉसेस को आप डेबिट करेंगे, फायदा है तो क्रेडिट करेंगे. बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, फायदा हो गया.
अब बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर 48,000 रीवैल्यू है। फर्नीचर, अरे फर्नीचर वॉज 60, कितना कम हो गया, अभी 48 हो गया, तो कितना कम हो गया, 12,000 कम हो गया, तो लेस करेंगे, कम हो गया है, ये अपने लिए लॉस है। लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मीन्स गिस गया, वैल्यू कम हो गया, तो देन यू विल गेट आउटसाइड 48,000। एडजस्टमेंट 12,000 का है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस हुआ है, कम हो गया वैल्यू, कहां डालोगे लॉस को, 2 वाली साइड में, 2 फर्नीचर, फर्नीचर 12,000, तो ये था फर्नीचर, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल चिल्ड्रन। डेटर्स 38, यहां पर देखो कितना है 40, अच्छा 40,000 मिलने की उम्मीद थी डेटर से, अब बोल रहा है कि डेटर्स 38,000 ही है। इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, मतलब आरडीडी है कितना 2,000, 2,000 कैसा मिला मुझे, 40,000 माइनस 38, तो लेस करेंगे आरडीडी, या बैड डेट भी लिख सकते हैं, बट बेटर राइट आरडीडी 2,000, 38,000 विल कम आउटसाइड। एडजस्टमेंट 2,000 का है, फायदा है कि नुकसान है, इज इट अ गेन और अ प्रॉफिट, लॉस, इट इज अ लॉस, आपका डूबने वाला है, सो यू विल पुट इट इन 2 की साइड में, 2 आरडीडी ऑन डेटर्स 2,000। देन नेक्स्ट, it was found that there is a liability of 3,000 for goods, लायबिलिटी है बोल रहे 3,000 रुपए का फॉर गुड्स इन मार्च 17, बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। हम लोग सम कर रहे हैं 1 अप्रैल को, इस तारीख को लायबिलिटी है, क्योंकि मार्च 17 में हो गया है, मतलब आज के तारीख में वो लायबिलिटी है, तो मतलब ये अपने लिए लॉस है, नुकसान है। लायबिलिटी मतलब पैसा देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे 3,000, सो यू विल राइट 2 लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्ड हुआ नहीं अभी तक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इट्स अ लॉस फॉर अस ऑफ ₹3,000। आज के डेट में ये लायबिलिटी है। सेकेंड इफेक्ट, you can put here unrecorded liability, it must be a liability for purchase, goods के लिए है तो you can put it for goods 3,000। क्या हमने 2 इफेक्ट दिया, यस, डेबिट का इफेक्ट इधर, क्रेडिट का इफेक्ट इधर, तो क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हम बाहर ला सकते हैं, वी हैव फिनिश्ड विथ ऑल आवर एडजस्टमेंट, छुपा हुआ एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सो नाउ वी कैन गो ऑन टू क्लोज द सम। सो व्हेन यू क्लोज द सम, फर्स्ट स्टेप यू विल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड स्टेप यू विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अपने आप टैली हो जाएगा जब आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पर। सो विच साइड लुक्स हेवी, इस साइड ज्यादा है रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन अकाउंट टोटल इज 28,000, put it in the side of the lesser amount also, यहां पर आप 28,000 डालो, and then you add up these 3 amounts, 12 plus 2 14 plus 3 17, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11,000। 11,000 is the profit of revaluation. Why I say profit, क्योंकि इनकम साइड ज्यादा था, so you will write 2 profit on revaluation, और आप किसको दोगे, you will give it to old partners children, हमेशा, क्योंकि ये नया वाला वरद आज ही आया है, वो इसका हकदार नहीं है, he is not eligible to get this profit or loss। तो always remember, revaluation account profit हो या loss हो, you will give it to old partners। old partners are Sahil Capital and Nikhil Capital। साहिल को दोगे, निखिल को दोगे, रेशियो क्या है, रेशियो है 3/5 एंड 2/5, 3/5 into 11,000, 2/5 into 11,000, that will give you 6,600 and this will give you 4,400। कैंसिल करके देखो, यू विल गेट इट।
दिस विल कम टू 2200. सो साहिल का कैपिटल में उसको मिल रहा है प्रॉफिट 6600, निखिल को मिल रहा है 4400. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दिस यू विल ट्रांसफर इट, एक 2 में गया तो एक बाई में आ जाएगा. ऑलवेज विल हैव 2 effects. बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट इफ यू वांट, इंप्रेशन जमाने का है तो लिखो प्रॉफिट और गिव इट ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स 6600, 4400. नया वाला कुछ नहीं क्योंकि वो आज ही आया है. नाउ यू विल क्लोज, ये अकाउंट क्लोज हो गया रिवैल्यूएशन. नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए 1 लाख यहां पर है 4400. सो यू विल गेट 1,20,400. Here it is 1,10,600. Same, put it on the other side also. क्लोज करने का सेम प्रोसीजर है. 1 लाख कॉपी कर दो, यहाँ का अमाउंट इधर कॉपी कर दो. 1,20,400, 1,10,600. और क्या बैलेंस है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है. सो द फुल थिंग इज बैलेंस. सो 1 लाख, 1,20,400 and 1,10,600. You will write here 2 balance. ये पार्टनर लोग का बैलेंस है. 2 balance carried forward. So now what you see, children pay attention. जब सम को स्टार्ट किया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में 2 ही जन था, ओल्ड पार्टनर्स ही था. पर सम करते करते एडमिट कर दिया वरद को हमने. अब वरद का भी बैलेंस आ गया है. तीनों पार्टनर, ऑल द न्यू पार्टनर्स, ओल्ड के साथ न्यू के साथ, इनको बैलेंस मिल गया. ये क्लोजिंग बैलेंस में तीनों जन है, ओपनिंग में 2 ही जन है. तो कैपिटल लिख दो यहाँ पर. कैपिटल्स, फर्स्ट वन इज साहिल. साहिल का है 1,10,600. निखिल 1,20,400. वरद न्यू पार्टनर आ गया बिजनेस में 1 लाख. नाउ इफ यू हैव डन द सम करेक्टली इट विल टैली. जो अमाउंट बाहर लेके आना है, कैश का अमाउंट बाहर लेके आना है. Cash you will get the total as 1,60,000. Now total up the assets and the liabilities, it will tally. You will get it as 3,94,000. 3,94,000 is a tally figure. Now the beauty of this, children, is that when you started the sum question में 2 ही पार्टनर था, साहिल निखिल. ये वाले बैलेंस शीट में 31 मार्च को, और जब एडमिट कर दिया 1 अप्रैल में बैलेंस शीट में कैपिटल में तीनों पार्टनर्स है. दैट इज योर सम इज ओवर. प्लीज रिमेंबर दिस वाज केस 1. हम लोग हर सम अलग अलग कैसे करेंगे. वी विल डू केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. वी विल डू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम. सो आई होप you will practice and please enjoy accountancy. That is my goal.